हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन एक चैप्टर है बायो का, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड जिसमें हम कुछ ग्लैंड और कुछ हार्मोन की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस PYQ भी रह चुके हैं। अभी जब सॉल्व कराएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। तो शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो दिस इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, या पैंक्रियाज है, या एड्रीनल ग्लैंड है? तो कौन सा ग्लैंड होगा करेक्ट आंसर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं ना। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता रहा होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है। तो ये जो मास्टर ग्लैंड है ये कहाँ से सीक्रेटेड होता है? कहाँ मतलब स्थित होता है? जो मास्टर ग्लैंड है ये कहाँ स्थित होता है ना? तो सेला टर्सिका में, या मेडुला ऑब्लोंगाटा में, या थैलमस में, या फिर हाइपोथैलेमस में। कहाँ स्थित होता है? सेला टर्सिका में, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में तो लोकेटेड होता ही है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जितने ग्लैंड है अपने इससे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है एंड इसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। तो ये स्थित कहाँ होता है? सेला टर्सिका में, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। और इसके बारे में आपको इतना याद रख लेना है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में इतना आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना? हाइपर सीक्रेशन ऑफ GH इन एडल्ट कॉजेज। तो वयस्कों में GH का अत्यधिक स्राव किस रोग का कारण बनता है? तो ये GH जो है इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ कराता है अपनी बॉडी की, ये ग्रोथ हार्मोन है ना। तो इसका जब अत्यधिक स्राव हो जाता है तो क्या होता है? जांटिज्म होता है, एक्रोमेगली होता है, या डॉर्फिज्म होता है, या डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, एक्रोमेगली। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है? एक्रोमेगली। जिजांटिज्म क्या बोलते हैं? विशालकाय शरीर को हिंदी में इसको बोलते हैं विशालकाय शरीर। और डॉर्फिज्म जो होता है इसको हिंदी में बौनापन बोलते हैं, बौनापन। जो लोग छोटे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेटर्स। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है नियंत्रित करता है। तो क्या नियंत्रित करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन क्या नियंत्रित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए कह रहा सोडियम लेवल को, यानी कि बॉडी में सोडियम लेवल को रेगुलेट करता है, या कैल्शियम लेवल को, या ग्लूकोज लेवल को, या पोटेशियम लेवल को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम लेवल, है ना। तो बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो अगेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो दोनों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में GH का क्या हो गया था? ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हुआ था, तो एक्रोमेगली हुआ था। एंड मैंने आपको बताया जांटिज्म, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना। और ड्रॉफिज्म मतलब जो बौने होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड इसमें क्या था? पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, तो बॉडी में कैल्शियम लेवल को करता है। तो दोनों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना? विच हार्मोन रेगुलेट्स वेसल मेटाबॉलिज्म रेट। यानी BMR जो है, जिसको बोलते हैं क्या? वेसल
रेट, है ना। तो कौन सा हार्मोन है जो वेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, तो कौन सा होगा यहाँ से। तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्टिसोल, एंड ऑप्शन बी कह रहा है थायरॉक्सिन, एंड ऑप्शन सी कह रहा है इंसुलिन, एंड ऑप्शन डी कह रहा है ग्लूकागॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से। तो जो BMR होता है इसको कौन सा हार्मोन इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इसको रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन जो है इसको रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का नेम है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच सेल ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेटेड इंसुलिन। तो देखिए पैंक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था। पैंक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पैंक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। और इंसुलिन क्या करता है, अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा होगा, तो कौन सी मतलब कोशिका स्रावित करती है इसमें पूछा जा रहा है। तो जो पैंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है तो कौन सी कोशिका करती है, तो अल्फा कोशिका करती है, अल्फा सेल या बीटा सेल या डेल्टा सेल, एंड नन या फिर कोई नहीं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, एंड नोट नहीं करते तो आपको सॉल्व तो जरूरी कर देना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, तो करेक्ट आंसर होगा बीटा सेल। तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्या बात है, दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शन सेम सही जा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे देख के नहीं बनाया था, बट पता नहीं कैसे दोनों सही जा रहे हैं। मतलब अगर ए पहले का इसका ए जा रहा है सही, तो इसका भी वही जा रहा है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फिर इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको जो पेज दूँ एकदम क्लीन रहे, है ना, ताकि मैं जो आपको टेलीग्राम पे पेज दूँ एकदम क्लीन रहे, इसलिए मैंने सबको इरेज कर दिया है। एंड यहाँ से दोनों का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा, ऑक्सीटॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय। तो जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, तो इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है, यही पूछा जा रहा है ना। तो इसका सीक्रेशन क्या से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पिट्यूटरी से या थायराइड से, या पैंक्रियाज यानी जिसको अग्न्याशय बोलते हैं, या फिर अग्न्याशय से। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रेशन कहाँ से होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी जो पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे सीक्रेट होता है क्या, ऑक्सीटॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस, और ऑप्शन बी कह रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडस, और ऑप्शन सी कह रहा है ग्वाइटर जो कि आयोडीन की कमी से होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एडिसन्स डिजीज़, तो एडिसन्स डिजीज़ के बारे में अगले पेज पर आपको बताऊंगी, मतलब अगले क्वेश्चंस में इसका जिक्र करेंगे हम। तो बिल्कुल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, या फिर एल्डोस्टेरोन। तो बिल्कुल एड्रेनलिन क्या होता है, इमरजेंसी ग्लैंड होता है ना, इमरजेंसी ग्लैंड होता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, आपातकालीन ग्रंथि होता है, और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर यही होगा, ये आपातकालीन ग्रंथि भी है। एंड ये फाइट और फ्लाइट, देखिए फाइट और फ्लाइट का मतलब जो हम लड़ते झगड़ते हैं और जो हम भागते हैं, मतलब भागने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम फाइट और फ्लाइट के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं इस हार्मोन को। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल? तो बिल्कुल बहुत करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, कार्टिसोल और थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है ये बिल्कुल बॉडी में क्या करता है? बॉडी में रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखता है। तो अब की बार दोनों का क्वेश्चन मतलब आंसर अलग अलग गया, इसका सी गया, इसका ए गया। मुझे तो लगा सब सेम ही जाएगा, बट कोई ना, यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, ज़रूर इसको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्डियन रिदम, यानी कौन सा हार्मोन दैनिक लय को नियंत्रित करता है? तो स्लीप साइकिलिंग, स्लीप वेक साइकिलिंग जो मैंने आपको बताया था, एंड मैंने आपको क्या बताया था, स्किन को पिगमेंट देता है। तो ये सबका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को सही कर मतलब बनाए रखता है, कार्टिसोल नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी दो क्वेश्चन है। क्या करा? एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो जो एडिसन रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की वजह से होता है, या थायरॉक्सिन की वजह से, या इंसुलिन हार्मोन की वजह से, या जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर? आंसर क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एंड अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे, क्योंकि इसमें लर्न करने वाला ज़्यादा है ना, हार्मोन के नेम है, ग्लैंड के नेम है। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है किसकी कमी से होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये किसकी कमी से होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन, तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा, मेलाटोनिन भी नहीं होगा, कार्टिसोल भी नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ टाइपिंग में नहीं आया, मैं आपको बताऊं, इसका आंसर एडीएच होगा। एडीएच, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं? वैसोप्रेसिन, है ना, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। जिसको और हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं ना। तो फिर करेक्ट आंसर यहाँ से कुछ नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडीएच हार्मोन होगा, है ना। एडीएच हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा आंसर में, एडीएच हार्मोन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एडीएच हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। एडीएच या वैसोप्रेसिन की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, ना कि इंसुलिन, मेलाटोनिन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की वजह से, है ना। तो मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? द साइज ऑफ विच ग्लैंड डिक्रीज विद एज, तो किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाइमस ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पीनियल ग्लैंड, या फिर एड्रिनल ग्लैंड? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? तो दोस्तों यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? थाइमस ग्लैंड, है ना। थाइमस ग्लैंड ऐसा होता है बिल्कुल। थाइमस ग्लैंड की क्या होता है? इसके उम्र के साथ आकार घटता है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? हाइपोसीक्रेशन ऑफ जीएच इन चाइल्डहुड कॉज, तो देखिए अभी हाइपोसीक्रेशन यानी कि कम सीक्रेशन हुआ है जीएच हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, और जब अभी हाइपर सीक्रेशन हुआ था तो एक्रोमेगली करेक्ट आंसर हुआ था अपना। तो जब हाइपो सीक्रेशन होगा जीएच हार्मोन का यानी ग्रोथ हार्मोन का, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा अपना? तो कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर होगा डॉर्फिज्म, जिसको बोनापन बोलते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट करेगा तो ये
व्यक्ति क्या होगा, बौना होगा। बचपन से ही अगर कम कर देगा तो बचपन की तरह रह जाएंगे। और बौने क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे लगते हैं देखने में बच्चे, है ना, क्योंकि बचपन से ही जीएच हार्मोन होता है उसका हाइपोसीक्रेशन होता है, कम स्रावित होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी कह रहा थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी कह रहा पीनियल ग्लैंड, या फिर ऑप्शन डी कह रहा पैनक्रियास। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, थायराइड ग्लैंड, है ना, बिल्कुल यहाँ से थायराइड ग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड को बंद कर देते हैं डिब्बे में, एंड अगेन ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी, तो कौन सा हार्मोन हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है ना। तो कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, तो इंसुलिन का काम नहीं है, थायरॉक्सिन का भी नहीं, एस्ट्रोजन का तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल एड्रेनलिन होगा करेक्ट। ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए भी जिम्मेदार है ना, एंड ये इमरजेंसी ग्लैंड भी है, एंड ये क्या करता है कि इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी, यानी जो हार्मोन हृदय गति है और हार्मोन और रक्तचाप है, जो ये हार्मोन जो है मतलब कि ये हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी बीपी को और हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, एड्रेनलिन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एड्रेनलिन ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड है, फाइट फ्लाइट के लिए जाना जाता है, एंड ये क्या करता है, हार्ट रेट और बीपी को बढ़ाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो थाइमोसिन है ये किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल जो है इसके लिए है, एंड ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है रेजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाना, या फिर रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाना, या फिर टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी जो टी लिम्फोसाइट है इसका विभेदन करना, उसका क्या करना, विभेदन करना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एंड देखिए अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी इस चैप्टर की तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसको मतलब इस क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल इसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपसे क्वेश्चंस कम बनेंगे। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी जो टी लिम्फोसाइट है उसका विभेदन करता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 2 क्वेश्चन और है अपने पास। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ, तो कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जीएच हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं ना। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा भी, जिसको एसटीएच भी बोलते हैं। एंड ये पीटीएच, एलएच और एसीटीएच नहीं होगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इन द mechanism of action of protein hormone, one of the second messenger is, प्रोटीन हार्मोन की क्रिया विधि में द्वितीयक संदेशवाहक में से एक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए कह रहा साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन बी कह रहा इंसुलिन, ऑप्शन सी कह रहा गैस्ट्रिन, एंड ऑप्शन डी कह रहा कोई नहीं। तो जो प्रोटीन हार्मोन की क्रिया विधि और द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है वो साइक्लिक एएमपी है, यानी कि चक्रीय एएमपी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से। एंड एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपको बताऊं लास्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर में जो है
यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट है ना, पानी एंड क्या इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसको बैलेंस करने का काम किसका होता है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो इसको बैलेंस के लिए जिम्मेदार स्टेरॉइड कौन सा होता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो स्टेरॉन होता है ना, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये मैंने क्वेश्चन मेरे दिमाग में था बट मैंने बनाया नहीं, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। तो कौन सा क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन होगा। आई होप अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट देखिए हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए जो जिम्मेदार स्टेरॉइड पूछा जाएगा, स्टेरॉइड कौन सा है, तो ये बिल्कुल एल्डोस्टेरॉन है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो कौन सा होगा यहाँ से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो इसको एक क्वेश्चन ये है जिसको आपको याद रख लेना है। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने करा ही दिए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक